हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। इस वीडियो में हम टेंस का थर्ड पार्ट यानी फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल, आने वाला कल। हमने प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया और यूट्यूब पे अपलोड कर लिया है, सो आप वहाँ जा कर के देखें। तो हम देखते हैं फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल यानी आने वाला कल। फ्यूचर टेंस में हमने फर्स्ट लिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको हम कैसे पहचानेंगे? सो देखते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के 4 पार्ट्स होंगे, जिसमें हम पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। अब देखिए, ये हमारा है एग्जाम्पल, वह मेरी मदद करेगी। वह मेरी मदद करेगी, लास्ट में क्या आया? गी। ये वे कानपुर जाएंगे, लास्ट में क्या आया? गे। यानी इससे हमें पता चलेगा कि हमारे वर्ड में लास्ट में गा, गे, गी आ रहा है, तो हमारा क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट, विल, शैल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, शैल और विल, ये जो हमारे हैं हेल्पिंग वर्ब हैं। विल, शैल किसके साथ लगेंगे वो हम देखते हैं। विल जो हमारा एक वचनकर्ता के साथ ही, सी, इट, यू एंड दे के साथ लगेगा। शैल जो है आई, वी एंड बहुवचनकर्ता के साथ लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, वह मेरी मदद करेगी, सब्जेक्ट क्या है? सी। सी के साथ क्या लगेगा? विल, शैल में सी के साथ विल। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? मदद करना, हेल्प। किसकी? मेरी, मी। वह मेरी मदद करेगी, सी विल हेल्प मी। सेकेंड है वे कानपुर जाएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे। दे के साथ क्या लगेगा? विल। विल। वर्ब क्या है? जाना, गो। का ऑब्जेक्ट क्या है? कानपुर, टू कानपुर। वे कानपुर जाएंगे, दे विल गो टू कानपुर। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। सेकंड हमारा है निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। रूल है सब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हमारा सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें नॉट लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, तुम अपना काम नहीं करोगे। सब्जेक्ट क्या? यू। यू। विल, शैल में से क्या लगेगा? यू के साथ क्या लगेगा? विल। यू विल। नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। वर्ब क्या है? काम करना, डू। ऑब्जेक्ट क्या? अपना काम, योर वर्क। सेकंड है राम आज नहीं आएगा। सब्जेक्ट राम, राम एक वचन है तो विल। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। आना, कम, कम टुडे, आज। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। रूल है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, विल, शैल, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब कब, क्यों, कैसे आएगा, तो सबसे पहले कब, क्यों, कैसे का लिखते हैं, फिर विल, शैल लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर वर्ड क्या से स्टार्ट होता है, सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, तो हम विल, शैल लगाते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगाते हैं और बाकी प्रोसेस बाद में करते हैं। सो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम लोग कल उससे मिलोगे? क्या से स्टार्ट हुआ है, तो सब्जेक्ट के आधार पर विल, शैल का प्रयोग करेंगे हम। तो तुम है यू, हेल्पिंग वर्ब विल, यू के साथ विल, सब्जेक्ट यू, वर्ब क्या है? मिलना, मीट। मीट इस किससे? उससे, हिम। कब? कल, टुमारो। क्या तुम लोग कल उससे मिलोगे? विल यू मीट हिम टुमारो। एंड सेकेंड देखते हैं, वे कहाँ जाएंगे?
हमारा आ गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव एडवर्ब का लिखते हैं, कहाँ का क्या होगा, वेयर। अब सब्जेक्ट के आधार पर विल सेल का देखेंगे तो वे का क्या होता है, दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल दे। वर्ब क्या है, गो। वे कहाँ जाएंगे, वेयर विल दे गो। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक एंड नकारात्मक वाक्य देखेंगे। इसमें हमारा इंट्रोगेटिव का सेम होता है, बस सब्जेक्ट के बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, क्या से स्टार्ट हुआ है, तो विल सेल, आई के साथ क्या होगा, सेल। हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, सेल, सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब क्या है, मदद करना, हेल्प, किसकी, तुम्हारी, यू। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, सेल आई नॉट हेल्प यू। एंड सेकेंड देखिए, वे कहाँ नहीं जाएंगे, वे कहाँ नहीं जाएंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब पहले लिखेंगे, वेयर, दे के साथ विल दे, नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब क्या है, गो। वेयर विल दे नॉट गो, वे कहाँ नहीं जाएंगे। ये अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के 4 पार्ट्स पढ़े। अब हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी, लगातार। इसमें हमने फर्स्ट लिया अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। रूल है सब्जेक्ट विल सेल बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए विल सेल बी, विल बी सेल बी किसके किसके साथ लगेंगे, विल बी ही सी इट यू दे के साथ और एक वचनकर्ता के साथ विल बी लगेगा। एंड सेल बी आई वी एंड बहुवचनकर्ता के साथ सेल भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो आज आ रहा होगा, सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या लगेगा, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, कम में आईएनजी जुड़ जाएगा, कमिंग, कब, आज, टुडे। सेकेंड, वो सो रहा होगा, ही विल बी, सोना का क्या होगा, स्लीप, स्लीप में आईएनजी जुड़ जाएगा, स्लीपिंग। वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। एंड सेकेंड देखेंगे निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। रूल है सब्जेक्ट विल सेल हेल्पिंग वर्ब नॉट, हेल्पिंग वर्ब और बी यानी विल सेल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। यहाँ सब्जेक्ट विल सेल नॉट बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए विल सेल और बी के बीच में क्या लगेगा, नॉट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, माता जी खाना नहीं बना रही होंगी, ऑब्जेक्ट क्या, द मदर, मदर एक वचन है, माता एक वचन है तो विल नॉट बी बनाना, कुकिंग, कुकिंग क्या बना रही है, खाना, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, द फूड। माता जी खाना नहीं बना रही हैं, द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड। सेकेंड है धोबी मेरे कपड़े नहीं धो रहा होगा, तो देखिए द वाशरमैन धोबी क्या होता है, द वाशरमैन एक वचन है तो विल नॉट बी धोना, वाश में आईएनजी जुड़ जाएगा, वाशिंग, क्या मेरे कपड़े, माई क्लोथ्स। धोबी मेरे कपड़े नहीं धो रहा होगा, द वाशरमैन विल नॉट बी वॉशिंग माई क्लोथ्स।
अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस थर्ड, प्रश्नवाचक वाक्य। रूल है इंट्रोगेटिव एडवर्ब विल शैल सब्जेक्ट बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब विल शैल यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बी जो है सब्जेक्ट के बाद लगेगा, बाकी हमारा वही है। क्या तुम खड़ा रहोगे, तो क्या से स्टार्ट होगा, तो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो तुम के साथ यू के साथ विल। जब क्या से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं विल, सब्जेक्ट यू, बी, वर्ब क्या है खड़ा रहना स्टैंड, स्टैंडिंग, आईएनजी जुड़ जाएगा स्टैंडिंग। क्या तुम खड़ा रहोगे, विल यू बी स्टैंडिंग। देखिए सुमन कविता क्यों पढ़ रही होगी, सब्जेक्ट क्या है सुमन। इसमें देखिए सुमन कविता क्यों पढ़ रही होगी, क्यों आया इंट्रोगेटिव एडवर्ब आया, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव एडवर्ब लिखते हैं वाई, विल शैल, सुमन एक वचन है तो क्या होगा विल, विल शैल के बाद सब्जेक्ट सुमन, सब्जेक्ट के बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड में आईएनजी जुड़ेगा रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है पोयम। सुमन कविता क्यों पढ़ रही होगी, वाई विल सुमन वी रीडिंग अ पोयम। सेकंड थर्ड अब हम फोर्थ देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। रूल हमारा इंट्रोगेटिव ही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल क्या पुष्पा अपना गृह कार्य नहीं कर रही होगी। देखिए हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी आ रहा है, सॉरी हमारा प्रश्नवाचक भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो क्या पुष्पा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, पुष्पा एक वचन है तो विल सब्जेक्ट पुष्पा, नॉट बी, वर्ब क्या है करना डू में आईएनजी डूइंग, ऑब्जेक्ट क्या है अपना गृह कार्य हर होमवर्क। क्या पुष्पा अपना गृह कार्य नहीं कर रही होगी, विल पुष्पा नॉट बी डूइंग हर होमवर्क। राहुल एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा होगा, क्यों आया इंट्रोगेटिव एडवर्ब, तो क्यों का लिखेंगे वाई, हेल्पिंग वर्ब राहुल एक वचन है तो विल, राहुल नॉट बी, लिखना राइट, राइट में आईएनजी जुड़ जाएगा राइटिंग। क्या ऑब्जेक्ट क्या एक पत्र अ लेटर, राहुल एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा होगा, वाई विल राहुल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। हमने फ्यूचर टेंस में फर्स्ट एंड सेकेंड पढ़ लिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड अगली वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। सो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।